दोस्त आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप 2 तक हो गया था, टाइप 3 से पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अगर दोस्त आप एनटीपीसी का तैयारी करें तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आप वाइट बोर्ड देख के वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आज का यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आप आए वीडियो पे, आप वाइट बोर्ड देखें कि वीडियो को आप स्किप कर देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आप वो डिजिटल बोर्ड की तरफ न भागे, क्योंकि मेरे दोस्त आपको ये भी हो सकता है यहाँ भी आपको कंटेंट अच्छा मिल सकता है। ऐसा नहीं है जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं वही सिर्फ एक अच्छे टीचर है, वही एक अच्छे मेथड से बता सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको ये बताना ज़रूरी था। जो आप वीडियो पे आते तो हो लेकिन आप वीडियो को स्किप कर देते हो, आप कंटेंट को नहीं देखते हो, आप सॉल्यूशन को नहीं देखते हो, आप वीडियो को स्किप कर देते हो। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कुछ भी लिख के जाइएगा। और अगर पसंद आए तो इसके लिए भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं और सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच को देखिएगा। क्या आपके एग्जाम में ये वैल्यू आपके लिए ऐड करता है या नहीं करता है। तो आइए देखिए सवाल क्या है। सवाल टाइप 3 से शुरू करेंगे और सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच को देखिएगा। वाइट बोर्ड देख के आपको नहीं जाना है, आपको कंटेंट चाहिए सिर्फ बेस्ट, यही बात है ना। तो आप कंटेंट को देखिए। और मेरे दोस्त, सारा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, टाइप वाइज और लेवल वाइज आपको दे रहे हैं। देखिएगा सवाल है 15 नंबर, सवाल 14 तक हो चुका है। कहा 12,400 की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में बढ़कर 14,632 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, सवाल को समझिएगा। 12,400 की राशि जो है साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में कितना, तो आप देखिए 12,400 है ना, ये 14,632 हो जाती है। कब, तो ये 3 साल में होता है। तो मेरे दोस्त, आप कहेंगे होता है। यहाँ से आप ऐसा कीजिए, या तो रेशियो ले लीजिए या आप क्या कीजिए, तो घटा के सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं। आपके लिए घटाना आसान होगा तो घटा दीजिए। 12,400 घटाइएगा तो ये 32 आ जाएगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, यानी 2232 आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। आपसे रेट पूछा है, जो किस रेट पे आपने भी रुपया लगाया था। तो देखिएगा, आपका या तो आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, या आप नहीं निकालते हैं तो आप सीधा रेट बराबर फॉर्मूला लगाइए। SI इंटू 100 मेरे दोस्त, SI इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा 12,400 गुना टाइम जितना है लगा दीजिए। यहाँ 00 से 00 कटेगा, 3 से काटिएगा तो 3 सतह 21 होगा, फिर 1 बचेगा यानी 13, 3 चौके 12, फिर 1 बचेगा 3 चौके 12। अब यहाँ 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 एका 4, 4 से यहाँ काटिएगा तो 4 एका 4, बचेगा कितना, 3 बचेगा, यानी 34 हो जाएगा। 4 8 कितना होता है, 32, फिर बचेगा 2, 4 छाके 24। 31 से देखिएगा तो मेरे दोस्त ये 6 बार में कट रहा है, यानी 6% आपका रेट तो निकल के आ गया। सुनिए ज़रा, देखिए दूसरा मेथड हमारा क्या होगा। दूसरा मेथड को देखिएगा, दूसरा अप्रोच को देखिएगा, सीखिएगा आप मेरे दोस्त। ये आपका ब्याज आ गया ना, ये आपका ब्याज आ गया। आप ये देखिए, ये ब्याज जो है ये मूलधन का कितना परसेंट है मेरे दोस्त। आपको SI बराबर R इंटू T % बताए थे या नहीं। ये सुनिए, पहले वीडियो में बताए थे कि नहीं, बताए थे। तो आपको SI परसेंटेज निकाल लेना है, 100 से गुना करके गुना कीजिएगा तो ये 00 से 00 कटेगा। अगर आपको कुछ दिख रहा है तो मेरे दोस्त ये आपका 18 बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा, यानी ये आपका 18% क्या आ गया, 18% आपका SI परसेंटेज आ गया। तो SI बराबर आपको बोले थे रेट इंटू टाइम, यानी इसमें अगर आप रेट टाइम से भाग देंगे तो आपका रेट निकल के आ जाएगा। अगर आपका रेट दिया हुआ रहता और टाइम पूछता तो मेरे दोस्त आप टाइम से भाग देते, आपका रेट यहाँ निकल गया। अगर रेट दिया हुआ रहता तो आप रेट से भाग देके टाइम निकाल लेते। तो कौन सा मेथड आपको पसंद आया, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सुनिए जरा, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई। 16 नंबर, कहा यदि 12,000 की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में
15,000 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ए भाई भाई सुनिए, 12,000 रुपया है, 5 साल के लिए आप लगा रहे हैं, जो बढ़ के कितना हो रहा है तो 15,000 हो रहा है। अरे 12,000 से 15,000 हो गया, यानी 3,000 का ब्याज बढ़ा ना। किस पे बढ़ा? ये 12,000 पे बढ़ा ना। अब प्रतिशत निकाल लीजिए तो ये आपका SI परसेंटेज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से काटिएगा तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, यानी 25% आपका SI परसेंटेज आ गया। टाइम कितना है? 5 साल। रेट पूछा है भैया। अरे SI परसेंटेज में रेट पूछा है तो टाइम से भाग दीजिए। टाइम से भाग दीजिएगा तो आपका रेट परसेंटेज आ जाएगा 5%। अब बताइए आपको टाइम लगेगा? अब नहीं ना लगेगा। आए सुनिए, अब नेक्स्ट सवाल देखिए ना, आपके NTPC एग्जाम में पूछा गया है, ज़रा देखिएगा समझिएगा। ये आपका CBT 2 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया सवाल है और शानदार सवाल है। ज़रा देखिएगा आप इस सवाल को कैसे चुटकियों मोड़ाते हैं। का 4750 की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। परिपक्वता पर दे धनराशि 6840 थी। भुगतान किए गए साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ये मेरे भाई सुनिए, 4750 रुपया आपने लगाया, कितना टाइम के लिए? 5.5 वर्षों के लिए। ये लेकिन ये रुपया 6840 बन गया 5.5 साल में। तो 6840, 4750 आपने लगाया, 6840 ये बन गया, यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है ना। अरे दिक्कत तो नहीं हुआ? अरे यहाँ से देखिए ब्याज कितना बढ़ा, लेकिन टाइम देखिएगा तो 5.5 साल है ना। तो यहाँ से देखिएगा तो अगर आप मेरे दोस्त इसमें कितना देंगे कि ये 50 हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा 250 देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। तो 250 यहाँ रखिए, 1840 यहाँ है। 5,000 के बाद जाइएगा तो 1840 हो जाएगा, 250 यहाँ है तो 18 दू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 40 और 50 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी 2090 रुपया यहाँ से आपको ब्याज मिल रहा है। ब्याज मिल रहा है 4750 पे, तो 4750 इंटू 100 कीजिएगा तो मेरे दोस्त ये आपका SI परसेंटेज आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिएगा ये 2 बार में, 5 से काटिएगा 5 नमा होता है 45, 2 बचेगा 5 25। यहाँ भी आप 5 से काट दीजिए तो 19, 5 से काटिएगा 5 चौका 20, फिर 5 एका 5, 5 8 40, 19 से काटिएगा मेरे दोस्त तो 19 दूना 38, बचेगा 3, फिर 19 दूना 38, यानी 22 दूना 44% आपका ये क्या आ गया? SI परसेंटेज आ गया है। यहाँ आंसर ढूंढ रहे हैं, यहाँ नहीं है। कहाँ है तो देखिएगा, सवाल में ये टाइम दिया हुआ, इसका मतलब रेट पूछा है। रेट पूछा है यानी SI परसेंटेज अपन में हो जाएगा टाइम। 5.5 को 5.5 लिख सकते हैं, और 10 से गुना करेंगे, इस पॉइंट को उड़ा देंगे। 5 से काटिए ये 2 बार में, 5 से काटिए ये 11 बार में, 11 से काटिए 4 बार में, 4 दूना 8% आपका सही जवाब और राइट आंसर निकल के आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ना, NTPC में पूछा गया सवाल है और ये भी आपका मेंस में पूछा गया, CBT 2 में पूछा गया और लेटेस्ट सवाल है 2022 में पूछा गया है। तो मेरे दोस्त आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 2090 का ब्याज हुआ, रेट आप सीधे निकाल सकते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर समय, तो दर आपका यहाँ से भी निकल जाएगा। लेकिन आपको आसान मेथड है ये। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस सवाल को कैसे बाय मेथड दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका मेरे दोस्त आपको बताएं। SI बराबर R इंटू T होता है ना, ये आपको शुरू वाला वीडियो में ही बताए थे, फर्स्ट वीडियो में, इसीलिए मेरे दोस्त आपको इस पे डिराइव कर रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट शानदार सवाल देखिएगा, ये 2021 में पूछा गया, NTPC में है। का साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर 1512, और यहाँ से देखिए ये टाइप थोड़ा अलग है, लेकिन टाइप 3 में ही दिया है इस सवाल को, तो समझिएगा। 3 वर्षों में बढ़कर 1512 और 4.5 वर्षों में बढ़कर 1668 हो जाती है, तो धनराशि पर लागू ब्याज दर बताइए। मेरे भाई सुनिए, जरा देखिए सवाल क्या है, समझ रहे हैं ना? अरे ये प्रिंसिपल है, ये राशि 3 साल के लिए लगा रहे हैं, तो ये 1512 हमारा बढ़ के हो रहा है।
अगर इसी राशि को 4.5 साल के लिए लगा दे तो ये 1668 दे रहा है, ये 1668 बन गया। कितना में? 4.5 साल में। लेकिन 3 साल में कितना बना? 1512। मेरे दोस्त आप यहाँ से देखिए डिफरेंस कितना साल का है, तो आप कहेंगे 1.5 साल का है। ये 1.5 साल का डिफरेंस यहाँ से आप देखिए घटा दीजिए, घटाइएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 15 में से 16 में से 15 जाएगा तो 1, यानी ये 1.5 साल में 156, 1.5 साल में 156 का ब्याज दिया है। तो मेरे भाई मेरे साथी 3 साल यानी 1.5 का 2 गुना, तो इसका 2 गुना 312 रुपया देगा ना ब्याज। तो ये 312 जो निकाले तो मेरे दोस्त ये 312 किसका है? यहाँ, यानी यहाँ जो ब्याज मिला, यहाँ ब्याज मिला 312 का। इसका मतलब 312 जब इसमें घटाएंगे तो मेरे दोस्त आपका ये मूलधन निकल के आ जाएगा। मूलधन जब 1200 निकल के आ गया तो क्या पूछा है आप बताइए ना, क्या पूछा आपसे? रेट बता दीजिए। अरे रेट पूछा है, कुछ नहीं करना है। 1200 रुपया यहाँ है, 312 रुपया ब्याज मिला। तो आप देखिए या तो परसेंटेज से निकाल लीजिए या रेट बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन यानी 1200 गुना टाइम कर दीजिए 3 साल, तो 3 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटिएगा 0 1 4। यहाँ देखिएगा 4 से नहीं, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ 4 दूना 8, 4 छक 24, यानी 26/3% आपका रेट निकल के आ गया है। रेट निकल के आ गया, समझ में आ गया? यानी आपका जो आंसर होगा रेट का वो 26/3% होगा, आप 26/3% होगा। तो आप यहाँ से आप इसका परसेंटेज भी निकाल लेते, यहाँ 1200 का, 1200 पे ये 1200 का कितना परसेंटेज है उससे भी निकाल लेते और 3 से भाग दे देते। बता दे, अरे सुनिए वो भी मेथड देख लीजिए। 312 1200 का कितना प्रतिशत है? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटिएगा 3 बार में, 4 से काटिएगा तो 4 से काटिएगा 4 7 कितना होता है? 28, 4 7 28, बचेगा कितना? 3 4 8 32, इतना ही ना होगा। अरे 1200 का कितना प्रतिशत है? तो 4 से काटे 3 बार में, 4 7 28, बचेगा 3 4 8 32, यानी 78/3% आया। ये क्या? ब्याज प्रतिशत। जब ये ब्याज प्रतिशत आ गया तो आप बताइए 3 साल है, जब 3 साल यहाँ पे है तो रेट निकालेंगे, 3 से भाग देंगे ना, तो 3 से काट दीजिए, 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 छः 18, 26/3%। ये भी आपका आंसर आ गया। अब आप यहाँ देखिए और ज़रा यहाँ देखिए, आपका एक लाइन में आंसर निकल के आया कि नहीं आया। तो मेरे दोस्त आप वाइट बोर्ड देख के कभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आपको हो सकता है अच्छा कंटेंट भी मिल सकता है मेरे दोस्त, हो नहीं सकता है। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा देखना होगा, सीखना होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। 2 मेथड बता दिए और कौन सा मेथड आपको पसंद आ रहा है तो आप बताइएगा, तभी ना पता चलेगा जो कौन मेथड पसंद आ रहा है आपको। आइए, कहा यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 रुपया हो जाती है तो राशि और दर बताइए। यानी वो राशि कितना था ये बता दीजिए और रेट कितना था ये बता दीजिए मेरे भाई। अरे कुछ नहीं है, सवाल को देखिए। 4 वर्ष में हो रहा है ना, यानी पी मूलधन था, ये बढ़ के 20,720 हो रहा है। कब? 4 साल में। और यही राशि 6 वर्षों में मेरे दोस्त 24,080 हो रहा है, 24,080 हो रहा है। तो आप बताइए 4 साल में कितना? 20,720, 6 साल में वही राशि 24,080, यानी डिफरेंस कितना का है दोनों के साल में? 2 साल का है ना। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? अरे घटा दीजिए, घटाइएगा तो 0, 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा? तो 10, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा कितना? 3, 3 में से 0 जाएगा 3, 2 2 कट जाएगा, यानी 3360 रुपया तो आपको ब्याज मिल रहा है। कब? 2 साल में। जब 2 साल में इतना, तो यहाँ है कितना? 4 साल। तो 4 साल का निकालेंगे, डबल करेंगे ना, डबल कीजिएगा तो 33 दूना होता है कितना? 66, और 60 दूना होता है 120, 66 120 कितना होगा? 6720 होगा ना, यानी 6720 का आपको ब्याज मिल रहा है। आप इसमें से 6720 घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना? 20,720, 720 से 720 खत्म, बचा 20,000 में से 6,000 यानी 14,000, यानी मूलधन जो आया ये 14,000 आया। अब आप क्या करेंगे? तो आपको आसान मेथड बताएं, ये आपका कितना का है?
4 साल का। तो आप यहाँ पे ये आपका क्या है, तो आप इस 14,000 पे परसेंटेज निकाल लीजिए, SI परसेंटेज आपका आसान हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाइए, 14 से काट दीजिए तो 14 चौका होता है 56, 56 10 होता है 66 और 1 1 67, यानी 11 पे 2 यानी 112, तो 14 8 होता है 112, यानी 48% आया। ये क्या है, तो ये मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी SI परसेंटेज है। जब आपको बोले SI परसेंटेज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो रेट क्या करना है, 48 में 4 से भाग दीजिए और आपका रेट परसेंटेज आ जाएगा, यानी 12%। अब बताइए, आपका प्रिंसिपल 14,000 और रेट आया 12%, तो मेरे दोस्त आपका आंसर निकल गया ना। आपसे पूछा था कितना राशि निवेश किया और किस दर पे किया, तो 14,000 निवेश किया और कितना पे, 12% पे, तो समझ में आ गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए ना, नेक्स्ट सवाल देखिए ना, लाजवाब शानदार है, और ये भी आपका CBT में ग्रुप D में पूछा गया 2022 में है। लेकिन सवाल है क्या, कहा साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बता दीजिए, दशमलव के 2 स्थान तक बताइए। समझ रहे हैं ना। तो आइए, सवाल क्या है, तो सवाल है 2 वर्ष में, यानी प्रिंसिपल है, ये 2 वर्ष में बढ़ के 1250 हो रहा है ना। यही राशि 5 साल में, 5 साल कहा ना, 5 वर्ष में 2000 हो रहा है। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, 3 साल का गैप है, जब 3 साल का गैप है तो यहाँ से बढ़ के हुआ कितना, जब 3 साल में ये आप देखिएगा तो 2000 में से आप 1250 घटाइएगा तो 750 आएगा। जब 3 साल में 750 तो 2 साल में कितना, 500 नहीं होगा, 500 ब्याज बढ़ा। सवाल में पूछा है रेट बता दीजिए, रेट बताना है, 500 बढ़ा, 500 घटाइएगा तो ये 750 हो जाएगा क्या, तो आपका प्रिंसिपल। तो मेरे दोस्त 500 750 का कितना प्रतिशत है ये बता दीजिए। तो देख लीजिए, 0 से 0, 25 दूना 50 होता है, 25 तिया 75, 20 धाइन 200, आपका 200/3% आ गया क्या, SI परसेंटेज। क्या आया, SI परसेंटेज। जब आपको SI परसेंटेज आ गया, रेट निकालना हो, तो मेरे दोस्त SI परसेंटेज में ये 2 से भाग दे दीजिए ना, 2 से भाग दीजिएगा, ये 100/3 हो जाएगा प्रतिशत। आप इसको भाग दीजिएगा तो 33.33% आ जाएगा रेट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बिल्कुल आसान मेथड दे रहे हैं, बहुत शॉर्ट मेथड दे रहे हैं मेरे दोस्त। आपको प्रैक्टिस जब हो गया ना तो आप बहुत सारे स्टेप को इसमें गायब कीजिएगा, पहले सीखिए तो सही। अरे सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच आपको पता होना चाहिए ना, एग्जाम हॉल में सवाल को आप उड़ाइएगा। समझ गए ना। अब आइए नेक्स्ट सवाल को जरा देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है सुनिए। ये आपका NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल का X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2368, कितना, 6 साल में। अरे P राशि है, ये 6 साल में 2368 बढ़ के हो गया। यही राशि कितने सालों में, 11 साल में। 11 मेरे दोस्त, 11 साल में बढ़ के हो गया 3008 हो गया। अरे गैप कितना का है, 5 साल का है ना, तो 5 साल का निकालिए, घटा दीजिए तो ये 8 से 8 जीरो, यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6, यहाँ घट के कुछ नहीं बचेगा, यानी 640 का ब्याज आया। जरा घटा लीजिएगा फिर से एक बार, 8 में से 8 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, यानी जहाँ 2 बचेगा 2 में से 2 खत्म, यानी 640 का ब्याज आया 5 साल में। 6 साल का हमको चाहिए, 6 साल का बता दीजिए भैया कितना है। तो ये 640 कितना का है, 5 साल का। 6 साल का बता दीजिए, 5 से काटिएगा तो 5 1 5, 5 दूना 10, 5 8 40, एकरो गुना कर दीजिए जरा, 8 6 के 48 बचेगा 4, 12 दूना 6 दूना 12, 12 4 हो जाएगा 16, फिर 6 6 का 6 1 7, यानी 768 का ब्याज आ गया। 768 इसमें से घटा दीजिए, 68 घटाइएगा खत्म, यानी 2300 में से 700 घटा दीजिए तो मेरे दोस्त आपका 13 में से 7 घटाइएगा तो 13 में से 7
7 6 13 यानी 1600 बचेगा। 1600 जो ये आया, ये आपका क्या आया, तो ये आया आपका प्रिंसिपल आ गया। आपसे क्या पूछा है ज़रा बता दीजिए ना। एक्स का मान यानी एक्स रेट है तो ज़रा समझिएगा, ज़रा देखिएगा। 768 या तो परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 768 ये कितना 1600 का कितना प्रतिशत है ना, ज़रा देख लीजिएगा। 2 0 से 2 0, 16 से काटिएगा, 16 चौका होता है 64, बचेगा कितना 12 बचेगा, यानी 12 पे 8 128, 16 8 होता है 128, यानी 48% आ गया। ये SI परसेंट आया। 6 से भाग दीजिए, ये आपका रेट देगा, तो 6 8 48 यानी 8% रेट आपका यहाँ से निकल गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्त के बीच वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमारा ये सीरीज हमारा सीरीज में चलेगा और हर एक चैप्टर को कराएंगे बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच से, क्लियर अप्रोच से, शॉर्ट ट्रिक से। तो आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये सीरीज हमारा जारी रहेगा। ज़रा देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा मैथ में। तो देखिए सवाल को आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये आपका CBT 2 में 2022 में पूछा गया सवाल है। कहा एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500, कितना 8 साल में हो रहा है, यानी P है, ये 8 साल में 24,500 हो रहा है, यही ना हो रहा है। और ये कब 8 साल में, यही बात कहा क्या, तो कहा 13 वर्ष में, कितना साल में 13 साल में ये 32,000 हो रहा है। 32,000 हो रहा है कब 13 साल में। तो कहा धनराशि बता दीजिए, यानी इसमें रेट नहीं पूछा, यानी इसमें प्रिंसिपल का वैल्यू पूछा है। आप बताइए 5 साल में कितना ब्याज बढ़ा मेरे दोस्त। यहाँ आप 500 दीजिएगा तो ये 25 7 हो जाता है 32, यानी 7,000 इधर 500 इधर, यानी 7500 हो गया। आपको 8 साल का चाहिए, यानी 8 साल के लिए 7500 बटे 5 गुना 8, 15 5 75, यानी 1500 गुना 8, यानी 12,000। ये 12,000 आपका कब क्या है, तो ब्याज है। ये ब्याज है आपका 12,000 8 साल में। 8 साल में आप 12,000 ब्याज कमा चुके हैं और आपका धनराशि हो गया है 24,500। इसका मतलब आप लगाए थे 12,500, इसमें से इसको क्या करना है, घटा देना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपका प्रिंसिपल कितना होगा 12,500। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आ गया ना। ये मेरे दोस्त इतना आसानी से बता रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट हो रहा होगा सवाल। आइए अब यहाँ से शुरू करते हैं टाइप 4, जो कि लाजवाब शानदार है, और आप देखते इसको सॉल्व कीजिएगा, बस देखते चलिए। कहा कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं की दोगुनी यानी दोगुना हो रहा है। अरे प्रिंसिपल है ये, यहाँ अमाउंट होगा, यही ना दोगुना हो रहा है। ये अगर 100% है तो इसका डबल हो, दोगुना होगा कितना 200% होगा ना। तो आप बताइए 100% आपने रुपया लगाया और आपको मिला कितना 200%, यानी आपका ब्याज कितना हुआ 100% हुआ। ये अभी समझा रहे हैं इसीलिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो आपको सीधा बता देंगे। ये 100% आपको ब्याज मिला है कब 30 साल में मेरे दोस्त। कितने साल में 30 साल में। तो कहा रेट बता दीजिए। आपका ये SI परसेंटेज नहीं है, है ना। SI परसेंटेज 100%, 100 में भाग दीजिएगा 30 से, ये आपका टाइम है। 30 से भाग दीजिएगा यानी 10/3, इसी को लिख सकते हैं 3 सही 1/3। प्रतिशत होगा कि क्या पूछा क्या है, तो दर बताइए, यानी प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत हो जाएगा 3 सही 1/3% आपका रेट आ जाएगा। लेकिन आपको मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा, जितना गुना कहा उसमें एक कम कर देना है। दुगुना कहा तो एक कम कर दिए, तो ये हमारा ब्याज आ गया। दुगुना यानी 200% में एक कम करेंगे 100% हो जाएगा, यानी दुगुना में एक कम। दुगुना का मतलब डबल, डबल में एक कम, यानी 2 में 1 का कमी 1, यानी 1 का मतलब 100%, यानी 100% का वैल्यू हमारा क्या है, ये SI परसेंटेज है। 100% हमारा क्या आ रहा है, ब्याज आ रहा है। तो कितने साल में 30 साल में, 30 से भाग दे दिए, रेट निकल के आ गया। आइए अब देखिए इस सवाल को कैसे उड़ाइएगा। अब देखिए सवाल, जरा देखिए आगे सवाल है ना। ये भी आपका NTPC CBT 2 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया मेरे दोस्त। आपको फेक नहीं बता रहे हैं, आप जाके गूगल कीजिए, आप जाके गूगल कीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा। ज़रा देखिए
का वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी, कितना साल में? 8 साल में। कितना? दोगुना। दोगुना यानी 200%, यानी 200% दोगुना यानी 100% हमारा क्या होगा? ब्याज होगा। यानी ये SI परसेंटेज 100%, और रेट पूछा है यानी 8 साल, यहाँ 8% नहीं होगा, 8 साल होगा। तो 8 से काट दीजिए, 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से 25, 25/2 कितना होता है? 12.5% होता है ना। यानी 12.5% आपका रेट रहा होगा, तब जाके ये कितना हुआ? 8 साल में डबल हो गया। तो मेरे दोस्त अब देख रहे हैं सवाल को कैसे उड़ा रहे हैं हवा में। तो सवाल समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए ना तो आप सवालों को देखते आंख पलक झपकते आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये भी आपका 2021 में पूछा गया। का कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगुनी, कितना साल में? स्वयं का दुगुना। दुगुना हो रहा है यानी SI परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा? उससे एक कम यानी 100% होगा। और ये हमारा SI परसेंट है और टाइम 10 वर्ष है। तो रेट हमारा क्या होगा? 10 से भाग देंगे यानी 10% हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, सवाल में कुछ नहीं था, जान भी नहीं था, सवाल आसान था और आपको फोकट में 1 नंबर मिलता। मेरे दोस्त अगर आपको पता होता जो कैसे इसको मौखिक सॉल्व करना है, मौखिक इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, पेन नहीं उठाना है। आइए, का किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगुनी? 12 वर्ष में स्वयं की दुगुनी, दुगुनी का मतलब 100% ब्याज, 12 से भाग, तो ये हमारा रेट आ जाएगा, रेट परसेंटेज। काट दीजिए 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, 8 सही 1/3% आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको फोकट में नंबर दिलाएगा, ये आपको कलम नहीं उठाना है। इस सवाल को आप मौखिक सॉल्व कीजिएगा और आपको फोकट का 1 नंबर मिलेगा, जो आपके मेरिट में डिसाइड करेगा। मेरे दोस्त अगर आप 1 नंबर से चूक गए ना तो आप बहुत ज़्यादा पछताइएगा। जरा सवाल को देखिए, किसी सवाल को छोटा या बड़ा नहीं करना है, लेकिन उसके कंसेप्ट के अनुसार उसको छोटा या बड़ा कहेंगे, उसको टाइम कितना लगता है सॉल्व करने में उसके अनुसार आपको छोटा या बड़ा कहेंगे। लेकिन यही सवाल आपको अगर एग्जाम हॉल में गलत हो गया ना, तो अगर आप 1 नंबर से मेरिट में छूट रहे हैं ना, या 0.5 नंबर से आप मेरिट में छूट रहे हैं, तो आपके लिए वो सबसे बड़ा श्राप होगा। समझ गए? आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। का 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दुगुनी? कितने साल में पूछा, कुछ नहीं है, कितने साल में पूछा स्वयं की दुगुनी होगी, यानी 100% हमारा ब्याज होगा। कितने साल में? रेट से भाग दे देना है 6.2 से, यानी इस पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो 100 से ऊपर में गुना, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 25 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, यानी 16% आपका रेट रहा होगा, या 16 साल हो जाएगा। कितने वर्ष में पूछा है, यानी 16 साल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे सवाल उड़ा रहे हैं। ये 2021 में पूछा गया सवाल है। मेरे दोस्त मेरे भाई सुनिए जरा, देखिए सवाल आगे भी है। क्या कहा? तो कहा यदि एक राशि 7 वर्षों में चरगुनी हो रही है, कितना साल में? 7 साल में। तो अब समझिएगा कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। मेरे दोस्त एक बात बताइए, 7 वर्ष में 4 गुनी, यानी हमारा SI परसेंटेज कितना होगा? 4 गुनी में 1 कम, 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब 300%। 300% बढ़ रहा है, 300% बढ़ रहा है। कितना? 7 साल में। 7 साल में 300% बढ़ रहा है, तो 16 गुनी होगी। 16 गुनी होने का मतलब 1 कम 1500% हो जाएगा हमारा ब्याज। कितना साल में? तो ज़रा देख लीजिएगा, 1500% होगा, परसेंट खत्म, 0000 से ख़त्म, ये आपका कट जाएगा 5, 5 7 35 साल लग जाएगा आपको। अगर ऐसे नहीं समझिएगा तो समझिए, P रुपया है, ये 7 साल में कितना गुना? तो मेरे दोस्त आपका 4 गुना यानी 4P हो रहा है। तो यहाँ से देखिएगा आपको 3P बढ़ रहा है, लेकिन यही राशि 16 गुना यानी 15P। तो 15P बढ़ेगा तो इसका कितना गुना? 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना। 5 गुना कितना होगा? 35 साल। आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आप किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपको एक सवाल का 2-2 3-3 मेथड पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्त आप तब जाके आप एग्ज़ाम हॉल में बचिएगा। नहीं तो अगर एक मेथड को रटाई मेथड को रटिएगा तो हो सकता है वो कंसेप्ट वो मेथड भूल गए। अरे भूल गए तो दूसरा मेथड पता होगा तभी ना दूसरा मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं पता होगा तो सवाल को छोड़ना होगा या टाइम टेकन करेगा। समझ गए? आइए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल लाजवाब शानदार है। और देखिएगा, कहा 4 वर्ष में 2 गुनी, 4 वर्ष में 2 गुनी यह राशि साधारण ब्याज पर समान दर में कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? 4 वर्ष में कितना?
तो 4 वर्ष में 2 गुना, यानी 4 साल में 2 गुना, यानी कि 100% बढ़ रहा है। कब? 4 साल में। तो कहा क्या 16 गुनी कितने साल में होगा, यानी 1500% हमारा ब्याज कब बढ़ेगा। अरे 1500% कब बढ़ेगा बता दीजिए ना। तो ज़रा आप देखिएगा, ये आप 4 को ऊपर रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज है तो परसेंटेज को नीचे रखना होगा। तो यहाँ से आप परसेंटेज ये 0000, 15 चौका 60 साल लग जाएगा। आप इन्हें समझे? अरे नहीं समझे, दूसरा मेथड देखिए। प्रिंसिपल है, ये 4 साल में 2 गुना यानी 2 पी हो रहा है। अरे 4 साल में ब्याज कितना बढ़ा? पी ब्याज बढ़ा। अरे पी था 2 पी हो गया, पी था 2 पी हो गया कितना साल में? 4 साल में, यानी पी ब्याज हमारा बढ़ा है। पी ब्याज बढ़ने में 4 साल, तो कहा कितना? 16 गुनी यानी 16 पी। 16 पी कहने का मतलब मेरे दोस्त 15 पी कितना साल में होगा? जब 1 पी के लिए 4 साल, तो 15 पी के लिए 4 गुना 15 चौका 60 साल नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं? सवाल क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बिल्कुल आसान सवाल था, क्लियर हो गया। 2 मेथड आपको बता रहे हैं, जरा देखिएगा, ये सुनिए, जरा देखिए सवाल है क्या। और आज का ये हमारा लास्ट सवाल होगा, लाजवाब सवाल है। अब ये रिवर्स हो गया हमारा सवाल, सुनिएगा। कहा यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी, 5 साल में स्वयं का कितना? 2 गुना का साधारण ब्याज पर, उसी साधारण ब्याज दर पर 8 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी होगी? अब ये पलट दिया पासा को, समझिएगा मेरे दोस्त। 5 साल में 2 गुना, यानी 5 साल में 2 गुना, यानी 100% ब्याज हमारा बढ़ रहा है। 100% हमारा ब्याज बढ़ रहा है। तो कहा 8 साल में कितना होगा? ये 100% ब्याज बढ़ा है 5 साल में, 8 साल में कितना बढ़ेगा बता दीजिए। तो काट दीजिए इसको 20 बार में, 20 8 160, ये 160 आया 8 साल में। 160% 8 साल में ब्याज बढ़ेगा, लेकिन कितना गुना कर रहा है तो उसमें हमारा क्या इंक्लूड होता है? ये तो हमारा सिर्फ ब्याज परसेंटेज है ना, हमारा मूलधन भी इंक्लूड होता है, यानी 100% मूलधन होता है। क्योंकि 16 गुना जो हो रहा था तो हम एक कम कर रहे थे ना, एक कम इसीलिए कर रहे थे कि वो 100% जो है ना वो मूलधन था। तो यहाँ जब ये ब्याज परसेंट 160% है, तो इसमें जब मूलधन जोड़ेंगे तो ये 260% हो जाएगा। 260%, परसेंट का मतलब बटे में 100, यही ना, यानी 160 में 100 को जोड़ दिए 260 हो गया। 1 0 1 0 खत्म, 2 से काटे 13, 2 से काटे 5 बार, 5 दूना 10, बचेगा 3 बटे 5। ये क्या आ गया? ये आपका गुन्नी आ गया। ये कितना गुना होगा? तो ये इतना गुना हो जाएगा 8 साल में। तो मेरे दोस्त 2 सही 3 बटे 5 गुन्नी हो जाएगा कितना साल में? 8 साल में। सवाल समझ में आ गया? सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सही 3 बटे 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, अब जो होगा नेक्स्ट वीडियो वो हमारा होगा टाइप 5 से, और लाजवाब ट्रिक देंगे। ऐसा नहीं सोचना आपको जो कौन सा ट्रिक मिलेगा, लेकिन शानदार मिलेगा जो आपको एग्जाम हॉल में सवालों को देखते उड़ाइएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? तो मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और नए भी है ना तो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।